न्यूज एंड व्यूज में न्यूज नंबर 4, तुषार गांधी के बेटों के बोल। भगत सिंह को बताया गुनहगार, कहा तभी बापू ने नहीं दिया साथ। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने भगत सिंह को लेकर विवादित बयान दिया है। भावनाओं की झोंक में उन्होंने भगत सिंह के साथ साथ गांधी जी को भी विवादों में खींच लिया। इसे बस बयान की एक लाइन मत समझिए और इसे समझने की जरा कोशिश कीजिए। कहा क्या गया? गांधी जी ने भगत सिंह का साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो अंग्रेजों के गुनहगार थे। बहुत बड़ी बात कह दी है। देखिएगा, पहले बयान सुनते हैं, फिर बात करेंगे। महात्मा गांधी के परपौत्र तुषार गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान पर सवाल उठाए हैं। तुषार गांधी ने कहा कि स्वच्छ भारत केवल ऐलानों से नहीं होगा, वो बापू के आत्मशुद्धि के विचारों को आत्मसात करने से ही होगा। इस तरह झाड़ू उठा लेने से कुछ भी होने वाला नहीं है। एक तो आत्मशुद्धि बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मन साफ नहीं होंगे तब तक हमारा मुल्क सही स्वरूप में साफ नहीं होगा। दूसरा ये भी है कि स्वच्छता करने से स्वच्छता नहीं होती, स्वच्छता रखने से स्वच्छता आएगी, और उसमें बहुत बड़ा फर्क है। आप झाड़ू लेके 2-3 दफा झाड़ू कर सकते हैं, लेकिन हर नागरिक हर रोज झाड़ू उठा के साफ सफाई नहीं कर सकता। इसलिए ये जरूरी है कि कचरा ना करने की एक आदत हम में पहले से सींची जाए। तुषार गांधी ने न केवल मोदी के स्वच्छ भारत अभियान पर सवाल खड़े किए, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आजादी के इतने सालों बाद भी देश धर्मनिरपेक्षता को लेकर गंभीर नहीं है। चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हों या आम लोग, कोई भी गांधी की धर्मनिरपेक्षता को अपनाना नहीं चाहता। हमारी डेमोक्रेसी में ये एक तरीका हो गया है कि जब भी कोई प्रश्न को आपको नजरअंदाज करना है या लोगों की दृष्टि से हटा देना है, तो ऐसी बेबुनियाद कंट्रोवर्सीज खड़ी कर दी जाए। मैं मानता हूं कि अगर तब चलिए साहब, शायद गलती से वो कचरे वाला बयान लग गया। हालांकि जो उन्होंने महात्मा गांधी का कचरा करके गए हैं तुषार गांधी, वो वाला बयान हम अभी लगा नहीं पाए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सुनाए, लेकिन इस मुद्दे पे चिंतन जरूर बनता है। मैं आपको बताऊं, तुषार गांधी ने यह कहा कि साहब महात्मा गांधी ने शहीद आजम भगत सिंह का साथ इसलिए नहीं दिया था क्योंकि वो अपराधियों का साथ नहीं देते थे। चलिए, इस मुद्दे पे चर्चा के लिए मेरे साथ 4 खास मेहमान हैं। भाजपा से, कांग्रेस और वरिष्ठ पत्रकार तो हैं, उसके अलावा मेरे साथ तेजिंदर सिंह जी बग्गा साहब हैं, जो कि अध्यक्ष हैं भगत सिंह क्रांति सेना के। मैं इस चर्चा की शुरुआत तेजिंदर सिंह जी बग्गा साहब से ही करूंगा। जी बग्गा साहब, आप शहीद आजम भगत सिंह की आवाज को लिए घूम रहे हैं जी, उनके आजादी के तराने को आप गाते घूम रहे हैं, और तुषार गांधी कह रहे हैं कि वो तो अपराधी थे इसलिए महात्मा गांधी ने उनका साथ नहीं दिया। मुझे लगता है ये डिबेट हम शुरू करें उससे पहले हमें तुषार गांधी जी के इतिहास को जानने की जरूरत है। तुषार गांधी जी ठीक है कि गांधी जी के परपोत्र हैं, लेकिन उनकी भाषा और उनके पिछले बयानों को अगर आप नोट करेंगे, मैं उनके 2 बयानों को जो ट्वीट की है उन्होंने पूर्व में, वैसे तो कई ऐसे वो विवादास्पद बयान देते रहते हैं, लेकिन उनका एक बयान, वो कितना इस देश के लोकतंत्र की इज्जत करते हैं, किस तरीके के वो बयान देते हैं। उन्होंने महिला दिवस वाले दिन एक बयान दिया, सिंस इट्स हैप्पी वुमेन डे, मैन शुड बी अलाउड टू टच देम टू फील हैप्पीनेस। मतलब महिला दिवस के अंदर मर्दों को महिलाओं को टच करने की, छूने की आजादी मिलनी चाहिए ताकि खुशी महसूस हो। एक और उनकी ट्वीट है, आई लव टू वॉच वुमेन प्लेइंग एट विंबलडन। बग्गा साहब, इन पे कभी और चर्चा कर लेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है भगत सिंह जी को अपराधी कह करके इतने सालों बाद में उनकी शहादत का एक तरीके से अपमान करना, इसको आप किस तौर पे लेते हैं? नहीं, मैंने इसीलिए शुरुआत वहां से की कि इस तरीके के शर्मनाक बयान, इस तरीके का उनका इतिहास रहा है। सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए वो इस तरीके के बयान देते रहते हैं, कभी महिलाओं के खिलाफ, कभी किस तरीके के खिलाफ, तो वो इनका इतिहास रहा है। और जहां तक बयान है जो आज इन्होंने दिया है, ये सिर्फ तुषार गांधी का सवाल नहीं है। आप हमारी हिस्ट्री को देखिए, 60 साल 65 सालों से ये इन्होंने भगत सिंह को, जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, उनको बदनाम करने के लिए एक प्रयास चल रहा है। किताबों में पढ़ाया जा रहा है कि उनको आतंकवादी थे। और ये जो आज तुषार गांधी का बयान है, ये बेहद ही शर्मनाक है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए, उनको कंडेम करते हैं हम।
बिल्कुल साहब, मैं पहले एक बार बयान सुनाता हूं। मैं मेरे स्टूडियो को मैं बोलूंगा कि वो एक बार वो बयान सुनाए, क्या बोला है तुषार गांधी ने। तो कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में बापू और अरविंद के उस समय के पत्र व्यवहार के असली नमूने रखे गए, ना किसी के फिलॉसफी के अनुरूप हिस्ट्री लिखी गई है। जो असली लेटर्स है वही उसमें रखे गए। उसमें आप देखेंगे कि हर एक पत्र में बापू ने अरविंद से ये दरखास्त की है कि भगत सिंह के साथ उन्होंने जबरदस्ती ऐसी पैरवी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने आपका गुनाह किया है, आप उसको सजा दीजिए, लेकिन सजाए मौत बहुत ज्यादती है और उसको आप कम करें तो अच्छा होगा। लेकिन फिल्म में ये दिखाने से तालियां नहीं बटोरी जा सकती और इतिहास तालियों का लाचार नहीं होता। इतिहास जो फैक्ट्स है उसके ऊपर बनता है। और सुरेश जी हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी से। सुरेश जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से। सुरेश जी, अब इस प्रकार की बातें करके क्या केवल सुर्खियों में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं क्या तुषार गांधी? बिल्कुल पुरुषोत्तम जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। शहीद आजम भगत सिंह का जो शहादत है उसको देश का आम नागरिक, चाहे वो आजादी से पहले की बात हो, आजादी के जंग में उनकी शहादत को याद किया जाता था, आज भी किया जाता है और आगे भी किया जाएगा। तुषार गांधी जी किस समय की बात कर रहे हैं? गांधी जी की चौथी पीढ़ी से आ रहे हैं। भगत सिंह जी ने जो देश के लिए एक नया क्रांतिकारी कदम लिया, उस क्रांतिकारी कदम से देश को आजादी मिली। मैं ऐसी चीज को मानता हूं, मेरी पार्टी भी ऐसी चीज को मानती है। और ये मेरे साथ संदीप जी है, मैं एक बार उनको भी जोड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है संदीप शर्मा जी? आपकी नजर में भी क्या जो शहीद आजम भगत सिंह थे वो अपराधी थे क्या? आपके स्टेट में आकर के तुषार गांधी ऐसा बयान देके चले गए? पुरुषोत्तम जी, बहुत निंदनीय और शर्मनाक बयान है। हमारे शहीद भगत सिंह जी पूरे हिंदुस्तान की शान है और एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भारत की आजादी के लिए उनकी रही है। और जिस प्रकार का बयान तुषार गांधी जी ने दिया है, निश्चित रूप से वो गांधी जी का पड़पोता होने के साथ साथ कभी उनकी मेरे को लगता नहीं कि उनको गहराई से उन्होंने समझा या पढ़ा है। गांधी जी की क्या भावना रही होगी उनके पत्रों में, उन्होंने क्या लिखा होगा, वो विषय पूर्णतः वो समझ पाए नहीं और सिर्फ अपनी एक ख्याति बढ़ाने के लिए कि मैं तुषार गांधी पड़पोता हूं महात्मा गांधी जी का, ये वो शो करना चाहते हैं। उनकी कोई बड़ी पहचान इसके अलावा मैं समझता हूं सिर्फ विवादित बयान देने के अलावा कभी मुझे यही लगता है कि वो उस पहचान के जरिए खुद को जिंदा रखना चाहते हैं। शुद्धि का वो बग्गा साहब, तेजेंद्र सिंह जी बग्गा साहब जी, शहीद आजम के लिए उन्होंने ये बोला है जी, शहीद आजम के लिए उन्होंने ये बोला है। और आप लोग तो शहीद आजम के नाम लेकर के उनके नाम से आप लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। क्या सोचते हैं सबके बीच? आपको क्या लग रहा है, क्या मानसिकता रही होगी? नहीं, मैंने जब आपने डिबेट चालू की तो मैंने इसीलिए उनके पूर्व के बयानों को पढ़ा कि इस तरीके के बयान वो पूर्व में, आज नहीं, जो पिछला मैंने बयान पढ़ा वो 4 साल पहले का था। तो पिछले मतलब कई सालों से वो इस तरीके के बयान देते रहते हैं इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, ताकि किसी न किसी बहाने से वो सुर्खियों में बने रहे और महात्मा गांधी के नाम को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई अपराधी है तो वो तुषार गांधी अपराधी है। क्या महात्मा गांधी जी ने सोचा था कि उनका पड़पोत्र, उनकी जिन्होंने आजादी दिलाई 60 साल बाद, उनके नाम से एक अमेरिकन कंपनी थी जो क्रेडिट कार्ड पे महात्मा गांधी जी का पिक्चर यूज करना चाहती थी ताकि पूरी दुनिया गांधी के विचारों से जुड़े? तो इन्होंने कहा कि मुझे इतने लाख डॉलर चाहिए। इन्होंने गांधी जी के नाम को बेचने का प्रयास किया। इंटरनेट पे कोई भी गूगल करने में स्टोरीज मिल जाएंगी। तो ये किस तरीके के व्यक्ति हैं, उन पे तो मुझे लगता है कि डिबेट करना भी बेकार की बातें जब निकल करके आती है तो दुख होता है जी कि गांधी नाम साथ में जोड़ लेने से खुद को एक ब्रांड बना करके और फिर उसकी दुकान लगाने वाले ये लोग इतने बड़े नामों को, इतने बड़े शहीदों को भी आज की तारीख में सवालों में खड़ा करते हैं। जगदीश जी हैं। जगदीश जी, हम मीडिया के लोग हैं, हम लोग सभी प्रकार के लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है। ये जो कोशिशें हैं क्या वास्तव में केवल हम लोगों का इस्तेमाल करने की कोशिशें होती है क्या कि भैया ऐसा कुछ बोलेंगे तो मीडिया में खबर बनेगी, वरना तुषार गांधी आए और चले गए, कौन पूछने वाला था?
देखिए पुरुषोत्तम जी, वैसे तो बग्गा साहब जो कह रहे हैं ना, उसमें काफी कुछ सच्चाई है उनकी बात में। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि गांधी का जमाना जब था, जो दौर था वो हमारी आजादी के आंदोलन का, उसमें अलग अलग तरीके से लोग सोच रहे थे। भगत सिंह अलग तरीके से राजनीति और उनका लक्ष्य दूसरा था और गांधी जी का लक्ष्य दूसरा था। उस समय अंग्रेजों के जमाने में जिस तरीके से भगत सिंह को अपराधी बनाकर प्रस्तुत किया गया और गांधी जी का नैतिक चरित्र एक अलग ढंग का था। वो छोटी छोटी बातों पर भी बहुत महत्वपूर्ण, वो अपने परिवार के बारे में भी उतने ही नैतिक सवाल खड़े करते थे। इसलिए परिवार के जो गांधी जी के पुत्र हैं, कईयों से बनी नहीं उनकी, इसीलिए क्योंकि उनका नैतिक चरित्र एक अलग था। अब तुषार गांधी चौथी पीढ़ी के जो हैं, उनका नैतिक चरित्र किस तरीके का है और वो किस तरीके से चीजों को देखते हैं, इन दोनों में बहुत अंतर है। 100 साल का अंतर, 125 साल का अंतर जो है वो उदाहरण है साहब हमारे सामने। अपने पुत्र को लेकर के जो उनकी सोच थी, उनके महात्मा गांधी की अपने पुत्र को लेकर के जो सोच थी, शायद ही किसी पिता की अपने पुत्र के प्रति हो। मैं यही कहना चाहता हूं कि वो महात्मा गांधी का सोच का एक तरीका अलग था और उनके पौत्र तक आते आते वो सोच कितना नीचे तक परकुलेट हुआ है। और केवल जरूरी नहीं है कि महात्मा गांधी जितने विद्वान थे उनके परपोते भी उतने विद्वान हो और वो भी उतनी समझ रखते हो। तो ये बड़ा मुश्किल है और किसी को कुछ भी कह दें, ये किसी को कुछ भी कह देने का आजकल रिवाज चल गया है। और हम जो है ना, मीडिया वालों को बचना चाहिए, क्योंकि ये हम जब ये आज आपका प्रोग्राम शुरू हो रहा था तो वकील साहब मुझे ये कार्यक्रम खत्म करना होगा। जाने के पहले मैं बग्गा साहब से पूछना चाहूंगा, बग्गा साहब आप लोग आहत हैं इस सबको लेकर के? सर, मैं आप डिबेट खत्म करें, मुझे लगता है यहाँ पे चर्चा करने के बजाय तुषार जी का एक बयान मुझे पढ़ने की ओर अगर इजाजत देते हैं तो पब्लिक खुद समझ जाएगी कि तुषार गांधी कौन है। उनका एक बयान है, बताएं, जल्दी बताएं। आई लव टू वॉच द वुमेन प्लेइंग एट विंबलडन, द ट्रबल इज आई कीप वॉचिंग द रॉन्ग बॉल्स। ये तुषार गांधी का बयान है। इसके बाद आप जनता पे छोड़ दीजिए वो किस मानसिकता के व्यक्ति हैं। विलियम सेरेना को देखने के बाद बोले थे वो ये। और इस प्रकार की बयान देकर के खुद को सुर्खियों में बनाने वाले लोगों से देश को बचना है, हमें भी बचना है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि अपने सरनेम के नाम से जिंदा है और उस सरनेम का दुरुपयोग करके सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। आज न्यूज एंड व्यूज में इतना ही। धन्यवाद। आप सब मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी धन्यवाद। आप लोग लगातार देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज। नमस्कार।